गाइस, आज हम यहाँ बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, पर हमें कोई टॉपिक मिल नहीं पा रहा है। तो आज देखते हम हमारे सर चंदन कुमार जो हमारे पास बैठे हैं, बिहार से ये आए थे यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि आपका न्यू ईयर कैसा लगा आपको हमारे साथ। बाकी आगे जुड़े रहिए वीडियो में। हेलो सर, आपसे मिलके अच्छा लगा, खुशी हुई हमें। ओके। आप हमें भी अच्छा लगा आप लोग से मिलकर दोबारा। आप सर बिहार से यहाँ पे आए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपको कैसा लगा सर न्यू ईयर पे? पहले तो आप लोग को सब जितने भी लोग हैं, जितने हमारे जूनियर्स हैं और जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेम टू यू सर, और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ दो लोग बैठे हैं और तीसरे जो हमारे दोस्त हैं वो शूटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हमें तो उम्मीद नहीं थी ऐसे भोपाल आने की, बट ऐसे एक अर्जेंट बुलावा आया आप लोग की तरफ से जी कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है आपके साथ। हाँ। सो इसीलिए हम अर्जेंट में आ गए हैं, अदरवाइज इतना बड़ा काम भी रहता है तो हम नहीं आ पाते हैं, थोड़ा डिले हो ही जाता है। हाँ बट जी सर। आप लोग के साथ इतना प्यार है, अच्छा व्यवहार है, ठीक है, तो हमें अच्छा लगा था कि आप लोगों ने कॉल किया, बुलाया हमें और यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों ने बुलाया, तो हमें अच्छा लगा। सर आपको हमने बुलाया था कॉल करके। सर आप लेट हो गए सर। हमारे चिरायू में हमारे यहाँ पे फंक्शन रखा गया था, ओलंपिया, यहाँ पे स्पोर्ट्स हुए थे, डांसिंग कंपटीशन था, सब कुछ था सर। उसके बाद आप आए कॉन्सर्ट नाइट के दिन। कॉन्सर्ट नाइट किसी लगे सर आपको? एक्चुअली बात है ऐसा कि पहले आप लोगों ने बुलाया था बट हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, नहीं तो हम पहले से ही अवेलेबल हो जाते यहाँ पर। और उस टाइम हम आए यहाँ पर भोपाल में जब कॉन्सर्ट नाइट थी जिस दिन, ठीक है, उस दिन हमारे जाने माने एक डीजे मेकर जो थे, डीजे मेकर कार्निवल जो थे, मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो उनका कंसर्ट था। और उनका कंसर्ट देखकर आप लोग के साथ इतना अच्छा लगा एंजॉयमेंट करके, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से गए ही नहीं हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था। हम लग रहा था कि हम प्रॉपर यहीं ही रहते हैं, यहाँ से कहीं गए ही नहीं हैं। तो एक नाइट में बहुत ही अच्छा लगा, कॉन्सर्ट में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जी सर। और सर फिर आपने चिरायू जब से छोड़ा है, जब से आप क्या मतलब बिहार में जाके कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया आपने, या क्या कर रहे हो सर? विलोक क्या अलावा? अभी तो फ़िलहाल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आई थिंक फोर्थ ईयर में थे, तब से हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किए थे और अप्रोक्सीमेट 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो वो काम अभी करते हैं हम, ठीक है, घर पर ही अपना स्टूडियो मेकअप कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अपना एक, पहले से मेरा घर पर क्लिनिक है और उस क्लिनिक में हम रहते हैं और वहाँ पर वर्क करते हैं और सेवा देते हैं लोगों को। जो भी है, जैसा व्यवस्था होता है, जैसे लोग होते हैं तो उनके अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा सर, हमने सुना है कि आपकी पहले यूट्यूब पर एक आईडी थी, वो उसका क्या हुआ? वो बैंड हो गई सर आपकी, या किसी ने हैक कर ली? हाँ, आप ये तो सही बात है, ठीक है, कि पुरानी आईडी थी हमारे पास। जैसा कि आप देखेंगे कि चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन के नाम से था जो आईडी हमने आई थिंक 2022 में ओपन किया था, ठीक है। और 6 महीने के अंदर में ग्रोथ कर चुका था, 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके थे उस पर, ठीक है। तो हम वहाँ पर उसी यूट्यूब चैनल से वायरल हुए, ठीक है, जिस तरीके से भी हुए। वहाँ पर उसमें कंटेंट आपको दिया जाता था स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बाकी शॉर्ट्स रील्स रहती थी, तो वीडियो से हम वायरल हुए थे और आगे चलकर बहुत ही अच्छा काम हो रहा था। बट सर ने एक ही जीमेल आईडी से 2 यूट्यूब क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से सेकेंड जो यूट्यूब आईडी थी वो भी ग्रोथ हो चुकी थी, 1 मंथ में 50,000 फॉलोअर हो चुके थे। और वहाँ पर यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, यूट्यूब के द्वारा हमारे ही वीडियो पर कॉपीराइट मार दिया गया और कॉपीराइट मारने के बाद
हमारी न्यू आईडी भी ब्लॉक कर दी गई है और जो ओल्ड आईडी थी चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन के नाम से उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। हमने बहुत सारा बात किया है यूट्यूब से, ठीक है, बट वो बोलते हैं कि जब तक रिजोल्यूशन नहीं होगा तब तक आपको आईडी आपका रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो सर वो आईडी आपकी जब बंद हो गई थी तो फिर आपने क्या उस टाइम क्या सोचा, क्या किया कि आप कब यूट्यूब वापस से रिक्रिएट करेंगे या फिर दूसरा कुछ करेंगे? आपकी थिंकिंग क्या थी सर उस टाइम पे? हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। जैसे ही यूट्यूब आईडी ब्लॉक हुआ मेरा, ठीक है, तो हमने सोचा कि ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, आज नहीं तो कल होना ही है, कभी भी अगर सोशल मीडिया पर अपन वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने हार नहीं मानी, फिर से दोबारा चैनल क्रिएट किया। देन उसके बाद 1 महीने में अपना रिजल्ट सामने है। हमारी जो न्यू आईडी है आप देखेंगे चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन के नाम से ही है फिर दोबारा, और वो 1 महीने में ग्रोथ कर चुका है। जो पुराने हमारे फॉलोअर थे फिर से दोबारा रीगेन हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद है कि जितने पुराने 1 मिलियन फॉलोअर थे हमारे पुराने आईडी पर, न्यू आईडी पर भी जुड़ेंगे और जो कंटेंट हम पहले देते थे उससे भी बढ़िया कंटेंट क्रिएट करेंगे और कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट पब्लिक को मिले ताकि उनको भी समझ में आए और राइट ऑप्शन मिले उसमें। जी सर, जब आपने आपकी न्यू आईडी बनाई थी तो आपके जो पुराने वाले फॉलोअर्स थे उनके मैसेज वगैरह कुछ आते थे या नहीं आते हाँ, थे बहुत आपके? सारे हैं हमारे यूट्यूब पर भी आते थे, जो नई वाली आईडी है उस पर भी आते हैं। प्लस में फेसबुक पर हमारे जाएंगे तो उस पर भी 1 लाख फॉलोअर हैं हमारे पास। इंस्टाग्राम पर भी है और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि ये कहाँ चला गया आपका चैनल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले जून जुलाई में पेपर देने गए थे तो वहाँ पर हमारे अप्रॉक्सीमेट 20+ जितने भी पब्लिक थी वहाँ पर हमें पहचान गई थी कि हम आपको देखे हैं कहीं और देखे हैं। तो हमने बोला कि कहाँ देखे हैं आप लोग बता सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, वहाँ पर हमने आपको दिखाया। तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो दूर दूर के लोग थे, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगा कि आई थिंक वो लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो अच्छा बहुत खुशी हुई। तो आप जब उन्होंने आपसे पूछा था, जब आप आपकी फैमिली के साथ थे सर क्या अकेले थे? नहीं, अकेले थे। हमने यूपीएससी का पेपर देने गए थे हम। अच्छा। ठीक है। हाँ, एक बार ट्राई कर लिया यूपीएससी का पेपर देने के लिए कि कैसा पेपर होता है, ठीक है। तो उसी टाइम वो लोग देख रहे थे हमें। जी अच्छा, तो वो आपसे पढ़ा हुआ इंसान भी वहीं पे था और आप भी वहीं पे हाँ, सेम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे? हम तो सिर्फ ऐसे ही पेपर देखने गए थे। हमारा कोई स्टडी ये नहीं था कि तैयारी करके गए हैं क्रैक करना है। तो कैसी फीलिंग्स आई सर जब आपने सुना आपने वहाँ पे कि हाँ हमारे फॉलोअर्स मेरे फ्रेंड यहाँ तक भी हमको पहचानते हैं, तो कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है, कि लोग जानते हैं हमें ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतने दूर दूर से जयपुर से लोग आए थे, ठीक है। तो वो लोग पहचान रहे थे, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जानते होंगे, इतने दूर के लोग जानते हैं कि हाँ हम यूट्यूब चैनल पर हैं। तो बहुत ही खुशी हुई हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर